नमस्कार दोस्तों, अयान स्किल डेवलपर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के टेबल के बारे में सीखेंगे कि एक्सेल में टेबल क्रिएट कैसे करते हैं और इससे क्या-क्या फायदे होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये आज हम लोग सीखते हैं टेबल के बारे में। एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या काम है। देखो, एक्सेल में मैंने एक सिंपल सा डेटा यहाँ पे टाइप कर रखा है जिसमें सीरियल नंबर, डेट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस और प्राइस है, क्वांटिटी है। ये दोनों डेटा कॉपी किया गया है। मैं एक डेटा को सिंपल ऐसे छोड़ रखा हूँ और एक डाटा ऐसा रखता हूँ। अब मुझे टेबल में इस डाटा को कन्वर्ट करना है, तो या तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का, इस पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, तो भी ये डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऑप्शन है टेबल में डाटा कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा आता है। दूसरा, ये टेबल मॉड्यूल में डाटा आ गया। ठीक है, इसे हम लोग डायनेमिक टेबल ही बोलते हैं। ये सिंपल डेटा है जो टाइप किया हुआ है। अब दोनों में अंतर भी हम लोग समझेंगे कैसे है। अब जब हम टेबल में डेटा क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है माई टेबल एज हेडर, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर वो अनटिक हो तो कैसा होगा। अनटिक होने के बाद क्या होता है, अगर इसको अनचेक करेंगे, आप चेक नहीं करते हैं इसको, तो यहाँ पे कॉलम वाइज डेटा बन जाएगा, कॉलम 1 कॉलम 2, देख लें आप ऐसा। तो ये क्या करता है, इसमें ये क्या करता है कि अगर हमको जो मेरा हेडिंग है सबसे पहले ऊपर में, इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं, इसी को हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो हम इस पर ओके करेंगे तो वो हेडिंग बन जाता है। ठीक है, अब फायदा समझते हैं दोनों से। जैसे ये सिंपल डेटा हमारे पास है और इस डेटा में हम यहाँ पे टोटल लिखते हैं, और टोटल लिखने के बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये मैंने लिखा और इंटर प्रेस किया। तो अब यहाँ पे कोई हिट नहीं हो रहा है और फिर इसको मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ रहा है ये फार्मूला पूरा कॉपी करने के लिए। बट इस वाले में हमको क्या करना पड़ता है, अगर हमने यहाँ जस्ट टोटल लिखा तो ऑटोमेटिक उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दे रहा है बगल वाले को, और यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे सेम फार्मूला, तो हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये फायदा है। जैसे नीचे में अगर हम मुझे यहाँ पे मान लें कि हम यहाँ पे टोटल किए इस रेंज का, इस टोटल रेंज का, यहाँ पे हमने टोटल किया, इक्वल टू सम लगाए। ठीक है, सम का फार्मूला मैंने लगाया और यहाँ से टोटल कर दिया इस सेल का। ठीक है, और एंटर, टोटल हो गया। सेम प्रोसेस हम इस कैटेगरी में करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसको एक और कम कर देता हूँ। सेम प्रोसेस हम इस टेबल में करते हैं। सम का फार्मूला लगाया मैंने और इसको, सॉरी, ये रेंज लिया मैंने और इंटर, फिर क्या सेम आ रहा है। बट जब हम इसके नीचे डेटा एंट्री करेंगे, जैसे मैंने डेट लिखा 10/10/10/1/2024, नाम लिखा राज, इसने परचेज किया सीडी, यूनिट प्राइस उसका है 40 रुपया 20 रुपया, तो ऑटोमेटिक किया। और साथ में ऊपर में भी आप देखेंगे ये कैलकुलेट कर दिया, ये रेंज यहाँ पे टोटल ले लिया। ठीक है, बट यही काम अगर हम, ये रेंज कहीं भी 20 का ले सकते हैं, कहीं और भी अगर जो है क्या बोलते हैं सम करना है तो कर सकते हैं आप। यही काम अगर हम यहाँ करते हैं उस डाटा एंट्री के अकॉर्डिंग, तो देखो ये जस्ट बगल में था तो ये ले लिया, बट ऊपर में आप देखेंगे कोई कैलकुलेशन का इफेक्ट नहीं है, नहीं है ना। तो इस तरह के छोटे छोटे फायदे बहुत हैं इस टेबल से। तो ये काम करता है, टेबल बना के अगर आप डाटा एंट्री के काम कर रहे हैं तो ये इस तरह के आपको हेल्प इसके मिलेंगे, कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक वो करके दे देते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि जब टेबल हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक नया टैब, जैसे इस पर हम आएंगे तो यहाँ से डिजाइन टैब हट गया। जब टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डिजाइन टैब बनता है। तो अब इसका सेटिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे टेबल का नेम दिखाता है, टेबल 4 नाम दिखा है, तो इस टेबल का कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रखा पी, मैंने लिखा टेस्ट, टेस्ट डेटा, टेस्ट मैंने रखा, तो ये टेबल का मैंने नाम रख दिया। ठीक है, तो टेबल का नाम रखना। अब रिसाइज टेबल है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, टेबल को अगर बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि रेंज मेरा जो है जेड हो और ये 20 तक का रेंज में आ जाए टेबल हमारा, तो भी आप यहाँ से रिसाइज पे जाएंगे और यहाँ पे देखो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ जो रेंज है इसको आप
एच कॉलम तक लेना चाहते हैं और 20 रो तक लेना चाहते हैं और इंटर प्रेस करें तो ये साइज बढ़ जाता है। इसी तरह घट भी जाएगा। आप इसको आके घटाना चाहते हैं, अब इसको मैं 18 करना चाहता हूँ तो 18 कर सकते हैं, तो घट गई है। ठीक है, तो रेंज घटाने बढ़ाने के लिए रिसाइज यूज करते हैं। यहाँ पे डिजाइन में आप देखेंगे बहुत सारे डिजाइन बने हुए हैं। अगर टेबल का डिजाइन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सारा डिजाइन यहाँ एक बार शो कर लेंगे। तो जो भी टेबल का आप डिजाइन चूज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं अपने हिसाब से, मैं ये डिजाइन रखना चाहता हूँ तो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये डिजाइन यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, टेबल का स्टाइल जिसे बोलते हैं हम लोग। अब टेबल में यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ फिल्टर का बटन आ जाता है। अगर वो बटन हम नहीं चाहते हैं तो डिजाइन में जाके यहाँ फिल्टर है, इस फिल्टर को अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। अगर चाहते हैं तो फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे रो बाइंडेड है। अगर हम चाहते हैं कॉलम बाइंडेड, जैसे बाइंडेड मतलब ये वाला लाइन आ रहा है तो ये रो बाइंडेड बोलते हैं इसको। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो हट जाएगा, और कॉलम को बाइंड करना चाहता हूँ तो कॉलम को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपके चॉइस सही है। ठीक है, टोटल रो, जैसे कि नीचे हम टोटल रो एक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो ऐड करेंगे तो टोटल रो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली अगर कैलकुलेशन नहीं रहता तो यहाँ पे ऐड करके दे देता है ये वैल्यू, इसमें 0 वैल्यू है तो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो टोटल रो है, जैसे मैंने यहाँ से इसको हटाया और यहाँ से मैंने इसको इतना स्पेस खा लिया। अब सॉरी, ये हटाया। अब मैं यहाँ पे डिजाइन पे आगे टोटल रो कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे टोटल ऐड करके ये दे दे रहा वैल्यू। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन भी करके दे देता है मुझे। ठीक है, देन फिर हम डिजाइन पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सेटिंग है, जैसे हेडर यहाँ दिख रहा है तो हेडर हट जाएगा। ठीक है, हेडर चाहते हैं तो हेडर आएगा। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते तो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते तो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से, और डिजाइन पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, कैसा डिजाइन आपका है तो ये डिजाइन पे भी काम करता है। तो ये इस तरह से ये काम आप टेबल में कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल का जो काम है हमारा इस तरह का है। टेबल क्रिएट करके आप काम करेंगे तो और भी बहुत सारे फायदे जो आगे आपको समझ में आएगा कि टेबल क्रिएट करने से क्या फायदे होते हैं। तो इसे हम लोग डायनेमिक टेबल ही बोलते हैं। तो टेबल अगर एक्सेल में क्रिएट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सेल का टेबल समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।